आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? हम यहाँ अपनी आंखों से देखने आए दाजीराज कि राजपूत किस सीमा तक एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए जा सकता है। कुंवर प्रताप! और नहीं तो क्या दाजीराज, आप लोग वही तो कर रहे हैं जो वो घुसपैठिया मुगल चाहता है। उसका सामना करने के लिए तैयारियां करने के बजाय आप लोग आपस में ही लड़कर उसकी सहायता ही तो कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींचते रहे तो निश्चित रूप से हम अपना राजपूताना बिना युद्ध किए थाल में सजा कर देंगे उस मुगल को। विजयी भव, यशस्वी भव। आप बड़ों के सामने छोटा मुंह बड़ी बात करने के लिए हम आप सबसे विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहते हैं, किंतु हम सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच अब संबंधों का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। हमने आज तक सदा एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें उठाई, पर आज हमारे दाजीराज ने आगे बढ़कर पहल करके आपके सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया है, ताकि राजपुताने के दो बड़े और शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर मुगलों की क्रूर दृष्टि से राजपुताने की रक्षा कर सके। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस सुप्रयास का समर्थन करें, ताकि आने वाले समय में हम मुगलों के विरुद्ध एक अजय शक्ति बनकर खड़े हो सके और राजपुताने के सभी राज्यों के लिए भी हम प्रेरणा बन सके। पर रीति रिवाज? जब हमने मारवाड़ की कुलदेवी को ही स्वीकार कर लिया तो फिर समस्त रीति रिवाज इनके समक्ष तुच्छ हो जाते हैं ना मालदेव जी। हमारी कुलदेवी अब हमारे लिए भी ये उतनी ही पूज्य है। इतनी देर से अपने ही अहंकार के बोझे तले दबा बैठा था मैं वहां, लेकिन आपके बेटे ने पल भर में ही मेरे सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया राणा जी। विश्वास कीजिए राव मालदेव जी, आज का दिन राजपुताने के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। अब ये मुगल चाहे जो योजना बना ले, उन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी।
नेस्तो नाबूद कर दो पूरे अलवर को, जलाकर राख कर दो सबको। इन मासूमों को छोड़ दीजिए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका शहंशाह? तुम्हारा सुल्तान अब हमारे शहंशाह का हुक्म मानेगा और तुम लोग भी हमारे गुलाम हो। जो भी हमारी बात नहीं सुनेगा उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। हुजूर बचाइए, बचाइए हुजूर बचाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक काम करो, इस शख्स का सर काट डालो। रुको! माफ कीजिए शहंशाह, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे रियाया को बख्श दीजिए। मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। ठीक है, आपके इल्तिजा हमें कबूल है। रुक जाओ साहब। हाजी खान, हमें अजमेर चाहिए। अजमेर में? हाँ, अजमेर में। राणा जी, अजमेर के सामंत की ओर से आपके लिए विशेष उपहार। राव मालदेव जी, आपके सभी राज्यों ने जो हमारे प्रति सम्मान दिखाया, प्रेम दर्शाया, उससे हम अभिभूत हैं। राणा जी, जब तक अजमेर की रियासत मारवाड़ का अभिन्न अंग है, राजपुताने की ओर कोई आंख आने का साहस नहीं कर सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं राव मालदेव जी कि अजमेर ही राजपुताने का द्वार है। इसीलिए हमने सोच समझकर एक वीर और निर्भीक सामंत रतन सिंह उद्धावत को वहां नियुक्त कर लिया है। उसकी देख रेख में हमें अजमेर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु ये सत्य है राणा जी कि वीरता और निर्भीकता में आपके बेटे कुंवर प्रताप का कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन वो है कहां, दिखाई नहीं दे रहे। कुंवर प्रताप जी अपने आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने गए। उनके आचार्य जी यहीं पास में प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। हम जानते थे कि जैसे ही कुंवर प्रताप यहां पर अपने पग धरेंगे, वो अपने गुरुवर से मिलने अवश्य जाएंगे। आप सब 200 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और यह दंड आपको प्रतिदिन मिलेगा जब तक आप विधि पूर्वक सूर्य नमस्कार करना नहीं सीख लेते। एक अच्छा योद्धा बनना सरल नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। राव मालदेव जी, हमारा आपसे विनम्र आग्रह कि आप अपनी महारानी सहित हमारे साथ चित्तौड़ चलने की तैयारियां करवाएं। चित्तौड़ आपका आतिथ्य करके प्रसन्न होगा। हाँ राणा जी, अवश्य। हम भी अपनी लाडली फूल कमर से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। यदि आपको योद्धा बनना है तो आपको केवल परिश्रम ही नहीं कठोर परिश्रम करना होगा। परिश्रम से ही आपका जीवन सार्थक होगा।
आपने इस तलवार का मोट सही प्रकार से नहीं पकड़ा है। यदि आप इसे ऐसे ही पकड़ेंगे तो आपकी कलाई पूरी तरह से नहीं घूम पाएगी और ना ही सामने से आने वाले प्रहार को रोक पाएगी। ऐसी छोटी मोटी व्यवहारिक बातें आपको आपके गुरुवर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब तक उनके विद्यार्थी कुछ बातें स्वयं अपने अनुभवों की अग्नि में तप के नहीं सीखेंगे, तब तक वे आपको सरल बात नहीं दिखाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप, इसीलिए तो आप हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुवर हैं। इतने सर्वश्रेष्ठ कि चाहे हम युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे सामान्य जीवन के कठिन मोड़ पर हो, आपकी दी हुई शिक्षा ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है गुरुवर। आज तक ऐसा एक भी क्षण नहीं गया जिसमें हमने आपको स्मरण नहीं किया। क्या देख रहे हैं आप सब? अपने कार्य पे ध्यान केंद्र कीजिए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आपकी हंसी आपकी आंखों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही। क्या कारण? हम विवाह नहीं करना चाहते गुरुवर। क्यों? क्या ये सत्य नहीं कि राणा उदय सिंह और आपकी रानी माँ यहाँ पे आपके विवाह के संबंध में आए हैं? संभवतः कुछ ऐसा ही है गुरुवर। हमें विस्तार में बताइए। बेटी, कितनी जल्दी तुम्हें जाना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता अगर तुम कुछ दिन और रुक जाती। हाँ दादा, लेकिन मायके में जितना भी समय बिता लो कम ही लगता है ना। जीजा, चित्तौड़ पहुंचते वहां से अवश्य बताना कि कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते की बात कहां तक पहुंची। उनके शुभ विवाह का समाचार हमें अवश्य देना। ताता, देख रहे हैं ना, विवाह का नाम सुनते ही कितनी खुश हो जाती है। लगता है बहुत जल्द इसके लिए भी एक राजकुमार ढूंढना होगा। क्यों? आप हमारे साथ चित्तौड़ जाकर क्या करेंगे? फूल की बात हम देख लेंगे। आप यहां हमारे विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। आपका विवाह? जैत सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई और हमें इस बात का पता ही नहीं चला। पहले राजकुमारी फूल कंवर का फूलदान होगा, उसके पश्चात हम आपकी छोटी बेटी के साथ परिणय सूत में बन जाएंगे। जीजा, दादा, हमें नहीं करना इनसे विवाह। चारों ओर फूलों की माला सजा देना। अच्छा सुनो चंपा, उधर उस दिशा में भी। अरे दिए भी तो जलाने हैं ना, उस ओर दिए जला देना बस। अच्छा तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हमारे बड़े दादा यानी मारवाड़ के राजा मेवाड़ के राजकुमार के साथ हमारे रिश्ते की बात करने स्वयं यहाँ चित्तौड़ आ रहे हैं। जब दिन आज का दिन केवल आपके और कुंवर प्रताप के लिए ही नहीं, बल्कि सारे राजपुताने के लिए उल्लास और प्रसन्नता वाला दिन होगा। पर मानना पड़ेगा जब दिन इस असंभव काज को यदि किसी ने संभव बनाया तो वो
वो केवल और केवल आप और कुंवर प्रताप। आप ही कहने पर जो कुलदेवी माँ की मूर्ति लेकर आए हैं कुंवर प्रताप। हमें पूरा विश्वास है कि ये सब उसी के कारण हुआ है। जब ये सारे फूल बाहर लग जाने चाहिए थे। जाइए। रानी सा, मेवाड़नाथ और महारानी सा पधार चुके हैं और मारवाड़ नरेश कुछ ही पलों में पधार रहे हैं। तो ये कारण है आपके विवाह न करने का। हम प्रणाम करते हैं जब देखो। जब तक राजपूत माताएं ऐसी पुत्रियों को जन्म देती रहेंगी, इस पवित्र धरती पर कोई आंख तक उठा के नहीं देख सकता। इतनी सहजता से इतना बड़ा बलिदान दे दिया उन्होंने। ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम है और कुछ भी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। और इस समय अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए मेवाड़ को फूल कवर चाहिए। गुरुवर, हमें लगता है कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व में हमसे भी अधिक दृढ़ता है। देखने और सुनने में कितना विचित्र सा लगता है कि एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसने आज तक अस्त्र शस्त्र तक न उठाया, वो कुंवर प्रताप से अधिक सशक्त है। आपको भी स्वयं को दृढ़ बनाना होगा कुंवर प्रताप। कभी कभी हमें ऐसा लगता है गुरुवर कि हम अभिशप्त हैं। पता नहीं कैसा अभिशाप है हम पर कि जो भी हमारे घनिष्ठ होता है, या तो वो स्वर्ग सीधा चाहता है या फिर हमसे बहुत दूर चला जाता है। सोम की मृत्यु के बाद हमें एक ऐसा मित्र मिला गुरुवर, जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है। जिसमें ऐसी आत्मीयता थी कि जिससे हमें स्नेह हो गया था गुरुवर। पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। पर हम नहीं जानते थे कि वो हमारी मातृभूमि पर क्रूर दृष्टि डालने वाला मुगल है। कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? और अजब थे, हमें नहीं लगता गुरुवर कि पुनः हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा मिल पाएगा जिसमें हम इतनी स्पष्टता से अपनी आत्मा देख पाए। देखिए, वो भी दूर जा रही है हमसे गुरुवर, और हम अभी भी उन्हें अपने मन ही मन निकट रखने की इच्छा के साथ और कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुंवर प्रताप, आपके समक्ष उन्हें अपने से दूर जाने देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपने अपने दाजीराज को वचन दिया कि आप राजकुमारी फूलकुंवर के साथ विवाह करेंगे। अब जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे राजकुमारी फूलकुंवर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो। भले ही यह संबंध राजनीतिक कारणों से बने हों, किंतु इस संबंध के बने रहने के लिए मात्र विवाह का संस्कार ही पर्याप्त नहीं है। एक वृक्ष की भांति हर संबंध को जीवित और दृढ़ बनाने के लिए उसमें प्यार और विश्वास को सींचना पड़ता है। ध्यान कहाँ है आपका? एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर तीर लगाएं।